Good morning, students. Uh, Last time, when I took your class, at that time we have learned the Indian system of numeration, or we can say Indian system for counting, and another system that you have learned was International System of Numeration. Today, I want that you should have a comparison of both the system, so you can see on the screen both the systems are shown by means of table. So you can see here the first one is Indian system of numeration, this one, it is written, and Indian system of numeration that the number starts from back. This is the column where 3 digits are there. The one is ones, then tens, then 100. Okay, then the next column is of 2 digits, that is of 1000, and another is of 10,000. Then next is of lakh, means lakh and 10 lakh, and next is of crore and 10 crore. Here I want to show you that हमने पिछली बार जब किया था तो किसी भी नंबर को 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा लगाते, फिर बाद में 2 के बाद यहाँ कॉमा लगाते, फिर 2 के बाद हम यहाँ कॉमा लगाते, और ऐसे हम लगाते जाते थे। तो आपका पहला प्लेस होता था वंस का, फिर होता था 1000 का, 1000 में 2 प्लेस हैं, 1000 और 10,000। उसी तरह से लैख के 2 प्लेस हैं, लैख और 10 लाख, करोड़ के 2 प्लेस हैं, करोड़ एंड 10 करोड़। तो आपने ये देखा। अब हम एक नंबर देखते हैं। ये नंबर आप देखिएगा कि 515253 632। आप देख रहे हैं कि ये 3 तो आ गए इसमें यहाँ पर, फिर ये 2 आ गए यहाँ पर, और फिर ये 2 आ गए यहाँ पर, और ये 2 डिजिट इस कॉलम में आ गए। तो आप जब देखेंगे कि ये दोनों किस कॉलम में आए हैं, तो किस कॉलम में आए हैं? करोड़ की कॉलम में। कितना करोड़ हुआ? 51 करोड़। लेकिन कैसे आता है 51 करोड़? 5 को 10 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 करोड़ हुआ, और ये 1 केवल 1 करोड़ है, तो 50 + 1 51 करोड़। उसी तरह से यहाँ पर 10 लाख और लाख का है, तो 5 × 10 लाख 50 लाख हुआ, और ये 2 लाख उसके अंदर फिर जोड़ा तो 52 लाख हुआ। अगर हम देखें तो सीधे भी बोल सकते हैं 52 लाख। ये आपने लाख का कॉलम देखा तो 52 लाख, और यहाँ पर आपने देखा 1000 का है तो कितने 1000? 53,000, और 10,000 मतलब 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई 50,000, और 3 को केवल 1000 है तो 50 + 3 दैट इज़ 53,000। और यहाँ पर 100 मतलब 600, ये टेंस मतलब 3 × 10 30, और 2 × 1 2, तो 600 then 30 then 2 632। इसमें कंफ्यूज आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना बात याद रखें कि जब आपको ये पूछा जाता है कि राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आपको सबसे पहले ये जो दे रखा है ये 2, सबसे पहले 2 और इसमें कोई ज़ीरो नहीं। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे, इसलिए आपको एक ज़ीरो लगाना पड़ेगी। मतलब जो डिजिट आपने देखा है उसके पीछे कितना नंबर हैं। अगर एक बार एक नंबर आया है तो आप उसको एक ज़ीरो लगाएं। 6 के बाद कितने हैं? 2 डिजिट हैं, इसलिए 2 ज़ीरो आएंगी। 3 के बाद कितने आएंगे? 4 ज़ीरो आएगी। 5 के बाद कितने आ रहे हैं? 4 ज़ीरो आ जाएंगे, और फिर बाद में 2 के बाद 5 ज़ीरो आ जाएंगे, और 5 के बाद 6 ज़ीरो। बताइए 6 ज़ीरो क्यों आएंगी? आप इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। जितने डिजिट पीछे हैं उतने ज़ीरो आप लगा दीजिए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए, इसमें 7 डिजिट इसके पीछे हैं, इसलिए 1 के पीछे 7 आएगा, और इसके पीछे 5 के पीछे 8 आएगा, ठीक है। और वैसे भी आपको ये जो बता रखा है ये करोड़ का प्लेस है। करोड़ के प्लेस में 2 होते हैं, करोड़ और 10 करोड़। तो आप 10 करोड़ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 करोड़ होगा, और ये 1 करोड़ तो 51 करोड़। लेकिन मैंने आपको और आसान तरीका बताया कि इस 5 के बाद कितने नंबर हैं उतने आप ज़ीरो इस 5 के साथ लगा दीजिए। 1 के बाद कितने हैं उतने आप इसके लगा दीजिए। 5 के बाद कितने हैं आप ऐसे कर लीजिए। तो आपको ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इस तरह से मैंने क्लियर किया। एक और नंबर दे रखा है आपको 7255, इसका भी यही है। आप देखिए कितने करोड़ होगा ये 70, और ये 2 72 करोड़। यहाँ पर 54 लाख और 54,700
726, ठीक है। तो आपने ये देखा। अब मैं आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में बताना चाहूँगा। व्हाट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? आई टोल्ड यू दैट वी आर पुटिंग द कॉमास आफ्टर 3 डिजिट। सो यहाँ पर जो 7, 2, 6 हैं, आपने यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे, फिर ये 1, 2 और ये 3, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे और फिर 1, 2 और 3, फिर यहाँ आगे है ही नहीं तो इसे आगे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला वाला तो वंस का कॉलम है, आप देखिए ये लिखा हुआ है। दूसरे 3 जो आते हैं, 3 का ग्रुप, वो 1000 का कॉलम है और तीसरा मिलियन का कॉलम है। इसमें हमको एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिखनी पड़ती है, लेकिन अब हम इसको अगर देखें तो मिलियन वाले कॉलम में कितना आया है, यहाँ 725 आया है। तो हम इसको पढ़ेंगे 725 मिलियन। जितना नंबर लिखा हो उसको हम उतना पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1000 में कितना आया है, 1000 में भी 3 कॉलम दिए हैं, ध्यान रखिएगा, 454,000 और ये 726, ये खाली नंबर है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो आपको इसमें केवल 3 कॉलम है। फर्स्ट 3 वंस के हैं, सेकंड 3000 के हैं और नेक्स्ट 3 उसके बाद वो जो हैं वो मिलियन के हैं। तो आपको ये इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है इसमें मिलियन चलता है। अगर कोई नंबर इससे बड़ा हो तो वो बिलियन का होता है, जितने भी उसमें आ जाएं वो बिलियन के होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आपको और आगे भी समझा दिया है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपने ये चीज़ देखी, मैंने इसको कंपैरिजन आपको करके दिखाया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड यू कैन डू इट। यस स्टूडेंट, आई वांट टू शो यू वन एग्जांपल इन द बुक। राइट, दिस नंबर इज गिवन 2578252234 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब बुक में जो दे रखा है, पहले अपन देखा कि कितने 1000 पे है, कितने उस पे है, उस हिसाब से हमने करना पड़ा है, ठीक है। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखते हैं कि आप इंडियन सिस्टम में इसको बनाना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो हमने लास्ट के 3 गिन करके कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 उसके बाद कॉमा लगाया और लास्ट 2 और रह गए हैं ये। तो अब अपन ने देखा कि यहाँ पर तो ये वंस है, ये 1000 है, ये लाख है, ये करोड़ है। तो करोड़ में आपने देखा कि 2 किस पे है, 10 करोड़ पे है। तो यहाँ पे इसीलिए 2 10 करोड़ हुए और 5 कितने हुए, करोड़ हुए, ठीक है। Once again, I am with you. The same question I am going to deal with you. You have seen that यहाँ पर 2 10 करोड़ का था और ये कैसे आया, क्योंकि आपने देखा कि 2 10 करोड़ के ऊपर है, 5 जो है वो करोड़ के ऊपर है, 7 10 लाख के ऊपर पर है इसलिए 7 को 10 लाख बोला और 8 को लाख पर है इसलिए 8 लाख बोला। फिर ये 2 10,000 पे है इसलिए 2 10,000 को बोला और 5 को बोला 1000 और फिर बाद में 200 हैं, ये वाले आप देख सकते हैं, इसमें ये 200 हैं और ये 3 10s हैं और 4 1s हैं। इस तरीके से किया। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ। आप इसमें एक बात याद रखिए, टेंस और करोड़ और ये तो आपने निकाल लिया, लेकिन आपको एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखनी चाहिए। तो 2 के बाद कितनी जीरोस होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने 2 के बाद ये 8 0 लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, मतलब उसके बाद कितनी डिजिट्स आ रहे हैं उतनी जीरो। अब ये 5 के बाद कितना होना चाहिए, तो 7 दिख रहे हैं मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 5 के ऊपर 7 0 लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7। अगला क्या है आप देख रहे हैं, अगला वाला है ये 7 है, इसके बाद कितने हैं 6 डिजिट हैं। कैसे, आपने देखा 1 2 3 4 5 6, तो मैंने यहाँ पे 7 के ऊपर 6 0 लगा दिया। फिर 8 के ऊपर कितना आएगा, ये 5 डिजिट है इसलिए 5 0 लगा दिया। और 2 पर कितना आएगा, आप देख रहे हैं 4 डिजिट हैं इसलिए 2 पर 4 0 लगाए हैं। फिर 5 के बाद कितने हैं 3 हैं इसलिए 3 0 लगाया। और 2 के बाद कितने हैं 2 डिजिट हैं इसलिए 2 0 लगाया। 3 के बाद केवल 1 इसलिए 1 0 लगाया।
और इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसलिए कोई ज़ीरो उसमें नहीं लगाया। तो आपने इस चीज़ को समझा है कि किसी भी उसका प्लस वैल्यू या एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के पीछे आप उस डिजिट के बाद कितने डिजिट हैं उनको काउंट कर लें। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 के बाद 8 डिजिट हैं इसलिए 2 के बाद 8 ज़ीरो, फिर बाद में 5 के बाद 7 डिजिट है इसलिए 5 पर 7 ज़ीरो, 7 के बाद 6 डिजिट है इसलिए 6 ज़ीरो 7 पर, और 8 के बाद 5 डिजिट है इसलिए 8 पर 5 ज़ीरो, और 2 पर इसके बाद 4 डिजिट है इसलिए 2 पर 4 ज़ीरो, 5 पर 3 ज़ीरो, 2 पर 3 ज़ीरो, 2 पर 2 ज़ीरो सॉरी, और 3 पर 1 ज़ीरो, और लास्ट में 4। तो आपने ये चीज़ देखा कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज 1.2 पर। ठीक है, हमको यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ हमको लिखनी है। मैच द फॉलोइंग अंडरलाइन डिजिट्स टू देयर प्लेस वैल्यू। इसमें देखिएगा कि डिजिट के अंडरलाइन जो डिजिट दे रखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। आप देख रहे हैं पहला वाला 3 2 5 8 7 2 5 3 2, इसमें 8 है और 8 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, मतलब 8 पर 5 ज़ीरो होनी चाहिए, वो वाला उसका आंसर होगा। देखिए ये वाले में 8 के बाद 1 2 3 4 5, इसलिए ये इसका आंसर हुआ। अब मैं इसकी बात करूं तो ये कहाँ जा रहा है, इसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, तो 8 के बाद 6 हम यहाँ के देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये मिल गया 8 के बाद 6 ज़ीरो। तो इसको हम मिलाते हैं, इससे मिला दिया हमने। ठीक है, क्यों मिलाया, क्योंकि 6 डिजिट थे और यहाँ पर 8 पे 6 ज़ीरो लगे हुए हैं। अब उसके बाद आप यहाँ देखिए थर्ड वाले में, इसमें 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, और 4 ज़ीरोज़ कहाँ हैं, ये रहे, इसलिए हम इसको मिलाएंगे लास्ट वाले से, ये मिल गया। अब इसमें इसके बाद कितने हैं, इसमें आप देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7, शायद ये सबसे बड़ा दिख रहा है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसको इसके साथ मिला देते हैं, ये मिल गया। और लास्ट वाले में आप देखिए कि इसके बाद केवल 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 2 ज़ीरो वाला ये मिल गया। ठीक है, तो आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आपको देखना है कि हम किस तरह से बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ।